साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि 6-7 दिन पहले जो कैथल की शिव कॉलोनी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के दो हमारे समुदाय के जो लड़के थे, उनको गांव कुतुबपुर में जातिवादी गुंडों द्वारा लाठियों से बुरी तरह पीट कर इसलिए मार दिया गया, केवल उनके ऊपर मछली चोरी करने का शक था। चाहे तो वो लोग चाहते तो उन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे, उनके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन उन्होंने तो मौके पे ही जो आजकल मोदी सरकार में इन्होंने एक नीति बना रखी है मॉब लिंचिंग वाली, उसी तर्ज पर चलते हुए उनकी एक को तो मार मार के पानी में फेंक दिया, दूसरे की अस्पताल में दूसरे दिन मौत हो गई। इस मामले में पिछले 6-7 दिनों से दोनों युवकों की डेड बॉडी जो है वो सिविल अस्पताल कैथल की मोर्चरी में रखी हुई है। और इस मामले में थोड़ी सी मैं आपको जो कानूनी इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ने आज तक क्या किया क्या नहीं किया, वो बताना चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले तो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की थी एक मृतक की पत्नी के बयानों पर, और उसके बाद दूसरे युवक को खुद आरोपी पकड़कर थाने में लेके आए। पुलिस को चाहिए था कि इंजर्ड जो विक्टिम था उसको अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, सारी रात थाने में कैद रखा और उससे कुछ सफेद कागजों पर साइन भी कराए। और इलाज न मिलने की वजह से या पुलिस की जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से उस एक लड़के की मौत अस्पताल में हो गई। और नेक्स्ट डे दूसरे लड़के की डेड बॉडी मिली बंटी की, और पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहला अनिल था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उसकी छाती की जो पसलियां हैं वो टूट गई और वो पसलियां लंग्स में चली गई, लंग्स की वजह से ऑक्सीजन दिमाग में नहीं जा पाई, जिसकी वजह से डेथ हो गई। दूसरे लड़के को हमारा आरोप ये है कि मारकर पानी में फेंक दिया, वो अनकॉन्शियस था और पानी में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये भी मर्डर की श्रेणी में ही आता है। लेकिन पुलिस ने एक केस में तो मर्डर और SC/ST एक्ट की धारा जोड़ दी, दूसरे केस में जो गुमशुदगी की एफआईआर हुई थी, पुलिस चाहती तो उसी समय पीड़ित की पत्नी जो मृतक की पत्नी है उसके बयानों पर धारा 302 और SC/ST जोड़ सकती थी, लेकिन और विसरा की जो रिपोर्ट होती है वो बाद में आती रहती है, लेकिन पुलिस ने आज तक भी उस केस में धारा 302 और SC/ST एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी। सेकंड बात यह है कि जिस दिन हत्या की खबर समाज के संगठनों को लगी, समाज के लोगों को लगी, परिवार के लोगों को लगी, उस दिन से ही समाज के लोग सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और बार बार प्रशासन को मांग पत्र सौंप रहे हैं, मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं कि इस मामले में जो हमारी मांगे हैं पूरी की जाए। मांगे भी क्या जायज मांगे हैं, जो SC/ST एक्ट के तहत हमारा हक बनता है 4.5 लाख रुपीज का, वो हमारे पीड़ित जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, जो गवाह हैं और परिवार के सदस्यों को आर्म लाइसेंस दिया जाए, इस तरह की जायज मांगे। लेकिन क्योंकि ये प्रशासन हमको ये समझता है ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, ये कमजोर हैं, इनके अंदर एकता नहीं है, इस तरह की इनके अंदर एक माइंड सेट बना हुआ है, जिसके चलते हमारे जो डिमांड्स हैं हम लोगों को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया और अब भी नहीं ले रहे हैं। और जो काम आधे घंटे में हो सकता था, आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, वो काम आज तक प्रशासन पुलिस सरकार ने नहीं किया है। हालांकि ये मामला चीफ मिनिस्टर तक की नॉलेज में है, लेकिन हम लोगों को ये इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इनके ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन में हम लोग भी नहीं आते हैं। और हम लोग लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, और प्रशासन हम लोगों को टरकाने की, धमकाने की नीति पे लगा हुआ है। हमारे समाज के लोगों ने GT रोड पे जाम लगाया था, जाम लगाने के बाद अपनी मौके पे SDM और तहसीलदार आए थे। आप देखिए कि 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनके परिवार की पत्नियां, माँ जिनके आंसू नहीं रुक रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो मौके पे, उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या गया, ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, उन बच्चों को तो पता ही नहीं, बेचारों को। उनको न्याय देने की बजाय पुलिस उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। आप इनके घर पे जाके देखो, यहाँ पर इनके कच्चे घर बने हुए हैं और इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अगर वो बंदे कमा के लेके आएंगे तो शाम को रोटियां बनेंगी, चूल्हा जलेगा, और वो बंदे चले गए। इस बात को, उनकी इस आर्थिक स्थिति का प्रशासन को भली भांति पता है, लेकिन फिर भी
कोई भी एक्शन नहीं लिया। जायज मांगे, हम कोई उनसे है ना ताजमहल नहीं मांग रहे, हम कोई उनसे ये नहीं मांग रहे कि हमको सेक्टर में कोठी बना के दो। अरे जो हमारी जायज मांगे वो पूरी कर दो, लेकिन फिर भी सारी की सारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। और इस मामले में आज मेरे साथ जो दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं और मंत्री हैं भाई संदीप वाल्मीकि हैं, हमारे दलित न्याय संघर्ष समिति के प्रधान फूल सिंह गौतम जी हैं, और समाज के जितने भी साथी हैं सारे के सारे मौजूद हैं। पिछले हम 72 घंटों से लगातार इस विषय पे कंटिन्यूअस हम चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। तो अब हमें मजबूर होकर सभी साथियों की सहमति से हमने एक डिसीजन लिया है, और डिसीजन ये है कि कल तो सुनने में आ रहा है कि भारत बंद है 14 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे मेरी सभी हरियाणा के कैथल के सभी साथियों से अपील है, हमारी सामूहिक अपील है पूरी कमेटी की तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से, कि सभी साथी 15 तारीख को सुबह 10 बजे सेक्टर 12 हुड्डा पार्क में, जो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने है, वहां हम लोग पहुंचे। और वहां करनाल में वहां हम लोग पहुंचे, और पहुंचकर हम चीफ मिनिस्टर का जो आवास है मनोहर लाल खट्टर का, उसके सामने एक शांतिप्रिय तरीके से हम एक प्रदर्शन करेंगे, उनसे कहेंगे हमारी मांग पूरी करो। और हम तब भी प्रशासन को एक मौका देंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम उसके बाद आगे प्लान करेंगे। और प्लान ये भी हो सकता है कि हम चीफ मिनिस्टर के घर के सामने दरी डाल के परमानेंट वहां पे बैठ जाएं, और जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो हम ये सारा का सारा धरना प्रदर्शन जारी रखें। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम रजत कलसन है, एडवोकेट हूँ, मैं एक दलित राइट एक्टिविस्ट हूँ। और अब मेरे साथ मेरे भाई संदीप जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। जय भीम साथियों, सारा का सारा जो वाकया था वो वकील साहब ने आपके सामने रखा जी। और जितनी भी हरियाणा में एट्रोसिटी होती है वकील साहब वहाँ पहुँचते हैं, ये सब लोग जानते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती, चाहे रमन हत्याकांड हो, चाहे लारा का हत्याकांड हुआ हो, चाहे बघान कांड हुआ हो, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ हो, कितने ही कांड ऐसे होते हैं रोज की रोज हमारे दलित समुदाय पे, और प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी चाहिए वो बिना हमारे संघर्ष के कार्रवाई नहीं करता। क्या हम लोग इंसान नहीं है? बात सही कही वकील साहब ने कि ये हमें तो ह्यूमन ही नहीं मानते। हमें राइट्स की तो बात बाद में करेंगे। हर काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए कार्रवाई करवाने के लिए हमें बड़े बड़े प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उल्टा हमारे लोगों पे ही इस मामले में मुकदमे दर्ज करे जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया। कैसे, कितनी मतलब निर्दयता से उन बच्चों को मारा गया और इल्जाम लगा दिया मछली चोरी का। हालांकि वो हो सकता वहाँ घूमने गए हो, उनकी आपस में कोई कहा सुनी हुई हो, क्या बात हुई हो, लेकिन किसी को जान से मार देना एक छोटी सी बात के ऊपर, ये कहाँ का न्याय है? तो ये हरियाणा में कोई नई बात नहीं है। चाहे हुड्डा की सरकार हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, किसी की भी सरकार आ जाए, हमारे लोगों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ हर रोज ये लोग ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जो प्रशासन है वो तो एक, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको समझा के बिठा रखा है कि इन लोगों की बात नहीं सुननी है, आपको इनको न्याय नहीं देना, या ये बहुत बड़ा प्रदर्शन करे जब पूरे देश के संज्ञान में आए, जब ये आपने काम करना। आपने देखा हाथरस कांड में क्या हुआ। और मैं साथ के साथ इन निकम्मे समाज के लोगों को भी कहना चाहूंगा, जो वाल्मीकि समाज है, ये जब सही टाइम आता है ना, जब निर्णय गलत लेते हैं। आज जैसे हाथरस चौक कांड हुआ, वो लड़की को रात में जला गया, वाल्मीकि समाज की लड़की की, वो उन्होंने नहीं जलाया, ना ठाकुरों ने बलात्कार किया, वो तो बलात्कार उन्होंने किया जिन्होंने वोट दिया बीजेपी को। हमारे ही लोगों की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोग समझ नहीं रहे चीजों को। तो आज जो आह्वान किया है इस कमेटी ने सारी ने कि 15 तारीख को 10 बजे मनोहर लाल खट्टर जी के घर का, वहां पर हमने ज्ञान पत्र देना और अपनी मांगे, डिमांड पूरी करने के लिए जो काम आधे घंटे का था उसमें कई 7-8 दिन लगा देते हैं लोग। ये चाहते हैं कि हम लोग टूट जाएं धीरे धीरे, और हमारे जो सरकारी एम्प्लॉय बैठे इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो ये चाहते क्या है? तो आप लोगों से पूरे देश के, हरियाणा के, पूरे देश के लोग तो इसे वायरल करें कि जन जन तक हमारी बात पहुंचे। और हरियाणा के में स्पेशली जो आसपास के लोग हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, कैथल, पानीपत, यहाँ के सारे एक्टिविस्ट साथियों से और साथ के साथ बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी अपील करता कि वो इस समाज के दर्द में शामिल हो, ताकि समाज में एक आपकी छवि भी बने, आपके लिए लोग काम भी करें, आपके साथ भी लगे,
हम जो बात कहते हैं बहुजनों की सरकार बनाने की, कल को ये लोग आपको वोट भी करें। तो भाई 15 तारीख को 10 बजे हुड्डा पार्क सेक्टर कितना 12 है, 12 सेक्टर में करनाल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हम इस कमेटी को और समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जब तक ये संघर्ष चलेगा मैं इनके साथ रहूंगा। और 15 तारीख को हम भी वहां पर वकील साहब और इनके साथ रहेंगे। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। कल रमन वाल्मीकि मारा था, उससे पहले लारा हत्याकांड हुआ था, अब ये होगा, ये होते रहेंगे आपके ऊपर अगर आप लोग एकत्रित नहीं होंगे। तो इकट्ठे होना है तो न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि इन बच्चों के लिए इनके परिवार की हालत दिखाओ। एक बार कैमरा घुमा के 4-4 परिवार रहते हैं इस वक्त से, है ना? तो कच्चे मकान है। तो समाज के लोग देख लें, ये विडम्बना है समाज की। वो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे नहीं चले। अगर ये भी बाबा साहब के रास्ते पे दिखाए चलते तो आज स्थिति कुछ और होती। वाल्मीकि समाज को अम्बेडकरवाद में आए, हम लोग उसी लिए लगे हुए हैं। और जिस दिन ये दोनों समाज इकट्ठे हो गए तो इनकी नाकों में दम हो जाएगा, मनुवादी जो लोग बैठे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 तारीख को 10 बजे मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करना, सेक्टर 12 करनाल पहुंचे। सारे साथी आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।